वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के बाद वजीर खजाना पशेमान होने के बजाय मुतमईन हैं। कहा महंगाई कम करना तो मेरी तरजीह थी ही नहीं, महंगाई की वजह तो पीटीआई थी, मैं तो सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आया था। महंगाई के मारे अवाम के जख्मों पर भी नमक छिड़कने लगे, बोले चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। बिजली के इजाफी टैक्स पर अवाम को 3 माह सब्र का मशवरा भी दिया। ये वाली कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन स्टेट बैंक ने नहीं की है। डॉलर इसलिए नीचे आया कि डिमांड फॉर डॉलर कम हो गई और सप्लाई फॉर डॉलर बढ़ गई। ये इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होनी नहीं चाहिए, जो भी रेट हो एक रेट होना चाहिए। मतलब ये रोज़ के 10-10 रुपए की ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। 3 महीने के लिए इम्पोर्ट करना पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल करूँगा, ये मैं माजरत चाहता हूँ। CPU गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर और होम अप्लायंसेस के ऊपर बैन लगाया है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। पहले आपके पास अगर डॉलर्स कम है तो आपको डॉलर बचा के चलने चाहिए कि अगर 80 लाख रुपए की आपकी माल परचेस है और 30 लाख रुपए की सेल है तो सबसे पहले आदमी परचेस कम करता है। मैं वही कर रहा हूँ। नासुल कौम हम पूरी गरीब तो हैं, लेकिन हम एकदम सीरियसली बहुत तकलीफ में आ जाएंगे अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता है। ठीक है, इस वक्त मैं फिल फॉर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता हूँ और मैं हर जगह पे झोली फैला ही रहा हूँ और कर रहे हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम ने मिफ्ता इस्माइल को वक्त का बदतरीन वजीर खजाना करार दे दिया। अपने वीडियो बयान में मुजम्मिल असलम का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में गलत आदात शुमार पेश करते हैं। वजीर खजाना ने 2 हफ्ते पहले स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती का ऐलान किया था, लेकिन कराची चैम्बर में उन्होंने इस ऐलान से यूटर्न लेते हुए कहा कि तैनाती कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। के बदतरीन वज़ीर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा खुद कल भी एतराफ़ कर रहे थे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल साहब, वो अपनी रोज़ाना की बेसिस पे अपनी जो है प्रेजेंस को फील कराने के लिए आ जाते हैं और फिर वो जो है उल्टे सीधे गलत आदात शुमार देते हैं, गलत वादे करते हैं और फिर उस पर यू टर्न लेते हैं। अभी आज वो पाकिस्तान कराची चैम्बर में बैठे हुए थे तो उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि 2-3 दिन में जो है गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान हो जाएगा। आज उन्होंने कहा कि मैं उसकी कोई तारीख नहीं देता। इनको जो है 23 करोड़ लोगों में जो है और पूरी दुनिया में गवर्नर स्टेट बैंक नहीं मिल रहा आया, या इनके साथ कोई काम करना नहीं चाह रहा, या कोई इनको ऐसा बंदा चाहिए जो इनके लिए काम करे, तो वो मुमकिन नहीं है। और मुल्क भर में बारिशें, सैलाब से 552 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, 628 जख्मी। कोयटा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 6 अफराद बारिशों की नज़र। जाम बहक होने वालों में 1 खातून और 5 मर्द भी शामिल हैं। सूबे में जाम बहक अफराद की तादाद 176 तक जा पहुंची। PDMA के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 77 मर्द, 44 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। तमाम सूबों में मानसून बारिशों से बनने वाले सैलाब की सूरत हाल। बलोचिस्तान में हलाकतों की तादाद में इजाफा, 75 के करीब जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,000 से जायद मकानात मुनहदिम हुए। बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराहें शदीद मुतासिर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके हैं। 23,013 मवेशी मारे गए। 1,98,461 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें, सोलर प्लेट्स, ट्यूबवेल्स को नुकसान पहुंचा। पोलान में सड़कें तबाह। चमन में अपनी मदद आप के तहत बरसाती नालों और मकानों की बहाली का काम जारी। सोहबतपुर में बारिशों से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। नहीं कोई हमारा मदद करता है, ना कोई कुछ नहीं करता है हमारा। हम जाए अब किधर जाए, हम सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ हमारे लिए सरकारी तरफ से कुछ मदद करो हम लोग, और कुछ नहीं, घर तो अपने लिए बना सकते मजदूर आदमी। सखर दरिया सिंध में सखर और गुद्दू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अचार नाला के मकाम पर शाहराह कराकोरम छोटी और दरमियानी ट्रैफिक के लिए बहाली के लिए स्टील के पुल की तामीर का काम जारी है। दीगर बेशतर दरियाओं में बहाव मामूल पर है। और बोल न्यूज बना सैलाब मुतासरीन की आवाज। बोल न्यूज ने अपनी ट्रांसमिशन में दी सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कवरेज। बोल न्यूज ने दिखाया सैलाब मुतासरीन की हालत जार, शहरी बेयारो मददगार। बोल न्यूज ने हकीकत से पर्दा उठाया। लसबेला में वजीर आजम को दिखाने के लिए सैलाब मुतासरीन की जाली खैमा बस्ती दिखाई, जहां के मुतासरीन आज तक इमदाद के मुंतजर हैं। बाबर नसीर की रिपोर्ट देखिए। मुतासिरीन की आवाज। बोल पहुंचा वहां जहां ना पहुंच सका कोई और। बोल न्यूज बना एजाज की आवाज, जो अपना कुल सरमाया गंवा बैठा और खुले आसमान तले आ गया। बेला का एजाज आज दर बदर है। कुछ भी नहीं मिला है, मेरे बीवी भी बीमार है, मेरे छोटे बच्चे भी बीमार हैं,
इतना मेरे पास नहीं है जो मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊं। सारा फसल लेके गया और कुछ भी नहीं बचा, खाली हम लोग निकल गए। बोल ने दिखाया काठौर की परेशान हाल आवाम को। घर गिर गए हैं, अभी काम धंधा भी नहीं है, दूसरी के ज़मीन पे जाकर बैठे हुए हैं। 2-3 मरतबा डीसी के पास गया तो उन लोगों ने बोला कल आएंगे परसों आएंगे, लेकिन कोई हमारे पास नहीं आ रहा। बोल ने गुदूर गोठ में स्कूल की हालत भी दिखाई, ओथल में मेडिकल रिलीफ कैंप की सूरत हाल भी। बोल ने ट्यारो बेला की जाली खैमा बस्ती की हकीकत से पर्दा हटाया। वजीर आजम के दौरे के बाद खैमा बस्ती उजाड़ दी गई। बताया कि वजीर आजम के वादों के बावजूद मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। मॉनसून का एक और तूफानी स्पेल मुल्क भर में आगाज करीब है। आगाज सिंध से हो गया है। मटियारी, मीरपुर खास, पुरखास, भैंबर में गरज चमक के साथ बादोबारा। 9 अगस्त से सिस्टम में शिद्दत होगी। 11 ta 15 अगस्त बरसाती निज़ाम जौबन पर होगा। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत कर दी गई है। तूफानी बारिशें बरसाने वाला स्पेल सिंध में दाखिल। कई शहरों में आगाज हल्की तेज बारिश से हो गया। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में भी बादोबारा होगी। मटियारी में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मीरपुर खास और झम्पीर में बादल गरजे बरसे। हैदराबाद, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवाह में भी बारिश। 9 अगस्त से सिस्टम में शिद्दत आएगी। 11 ta 15 अगस्त बरसाती निज़ाम जोबन पर होगा। शुमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश होगी। दीर, चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसेरा, मर्दान, पेशावर, कोहाट और कुरम, गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। भंबर, कोटली, मीरपुर, सिद्धनोती, पोंछ, बाग, हवेली, हटियाबाला, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में भी बारिश मुतवक्के है। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल का आगाज हल्की तेज बारिशों से कई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। गुलशन मेमार में कौसो कज़ा के सातों रंग फजा में लोगों ने नज़ारा किया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन में हल्की बारिश हुई। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में बादल खुलकर बरसे। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दरमियान तेज बारिश का इम्कान है। कराची वालों पर दोहरा अजाब, शदीद गर्मी और बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस शहरी बिलबिला उठे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ दुहाइयां देते रहे। अवाम कहते हैं बिल मुसलसल आता है लेकिन बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग पर तहरीके इंसाफ बरस पड़ी। पीटीआई रहनुमा अली जैदी बोले, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की वजह क्यों नहीं बताई जा रही। कहा कि इलेक्ट्रिक माफिया बना हुआ है, इन्हें शहरियों का जरा ख्याल नहीं। उनके पास फ्यूल नहीं है, क्या कोयला नहीं मंगाया, क्या तेल नहीं मंगाया, क्या फर्नेस ऑयल नहीं मंगाया, क्या LNG नहीं, क्या प्रॉब्लम है कि शहर में अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। 15 साल से तुम बैठे हो हुकूमत में, कुछ शर्म होती है। मलिर नज़दीक का इलाका था जिसके ऊपर एक इंग्लिश बिस्किट वो क्या बाईपास एक बना हुआ है जो करंगी से कनेक्टेड कॉजवे, वहाँ उन्होंने जी गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन बना दिया। और वो गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन क्या है, वो पहाड़ बन गया। यानी कि इनके कुछ बुजुर्ग की इनकी कोई गेम है कि ये जो पूरा इलाका इसको कचरे से लैंड फिल करके कब्जे करके वहाँ भी फिर चाइना कटिंग करें। प्लान डिस्ट्रक्शन पूरे सूबा सिंध की नजर आती है। कोर्ट्स के साथ मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि केसेस तो सुन लें करप्शन के। वो JIT जो बनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो उमनी ग्रुप की, वो गई किधर। और सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची के मसले का हल बाइख्तियार मकामी हुकूमत है। इस मसले को सियासी तनाज़ा बना दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि MKM कल भी हुकूमत और आज भी है, लेकिन शहर का हाल सबके सामने है। PSP ही कराची के मसाइल हल कर सकती है। इसराइली तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी दूसरे रोज भी जारी है। बच्ची समेत 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में दूल्हा की वालदा भी शामिल हैं। 125 अफराद जख्मी हुए। इसराइली तैयारे रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। हर तरफ इमारतें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई हैं। गजा के मुहासरे के बायस वाहिद पावर प्लांट ने बिजली पैदा करने का अमल रोक दिया है, जिससे इलाके का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया है। इस्लामी जिहाद की जानिब से जवाबी वार किए गए। इसराइल पर 100 से ज़ायद मिसाइल फायर किए गए। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली जारहियत के नतीजे में एक 5 समेत मुतादिद बेगुनाह फ़लस्तीनियों
की शहादत और वो ज़ख्मी भी हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि जारियत की ताज़ा तरीन लहर बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। जारियत की ताज़ा तरीन लहर दहाइयों से बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम, गैर कानूनी इक़दामात और ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल है। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि वो इसराइल के हाथों फ़लस्तीनी अवाम के इंसानी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर बंद करे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फलस्तीन पर इस्राइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत की है। ट्वीट में उनका कहना था कि हम बहादुर फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। आलमी ताकतों से मुतालबा है खामोशी तोड़ें और फलस्तीनी अवाम पर होने वाले इस्राइली मजालिम के खिलाफ कार्रवाई करें। अमरीकी फौज चली गई, तालिबान आ गए, लेकिन अफगानिस्तान में बम धमाकों का सिलसिला नहीं रुक सका। काबुल की एक और मस्जिद में बम धमाका हुआ है। धमाके में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। दाइश ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कि मकामी अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम से रोककर फरीकैन को नोटिस दिए गए। हाफिजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। सोलंगी खरल में मुसाफिर बस उलट गई, 7 अफराद जाम बहक हो गए, 30 जख्मी भी हैं। वाकया तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने एक और मेडल जीत लिया है। 57 किलोग्राम रेसलिंग के मुकाबले में पाकिस्तान के अली असद ने कांसी का तमगा जीता। अली असद ने ब्रॉन्ज बाउट में न्यूजीलैंड के पहलवान को शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान की मजमूई मेडल्स की तादाद 6 हो गई है। पाकिस्तान के मजीद 2 पहलवान मेडल्स के हुसूल के लिए कुछ ही देर के बाद मैदान में उतरेंगे। शोहदाए करबला की याद में शहर शहर जुलूस। लाहौर में मजालिस का इनेकाद किया गया। पेशावर में रिवायती रास्तों से होता हुआ जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्तान में 7 मुहर्रमुल हराम का अलमोजुलजनाह का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से निकाला गया। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी है। मजालिस में शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली जा रही है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर। बताइएगा मोइन। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जारी है और हम इस वक्त मौजूद हैं नामवर गुलकारा सायरा नसीम साहिबा के घर में, जहाँ पर आज मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक मजलिस का इनेकाद किया गया है। बस मैं यही इल्तिजा करूँगी सबको कि ये दिन जो हैं इनसे बड़ा शौक़ कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाने का दीन बचाया। इतनी बड़ी शहादत उनकी मौला इमाम हुसैन की शहादत हुई। तो इल्तिजा करूँगी सबसे बड़ी अकीदत के साथ किया करें, जो असल है वो किया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पर जो सायरा नसीम साहिबा के घर में मजलिस का इनेकाद किया गया और ना सिर्फ घरों में बल्कि इमाम बारगाहों में भी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इस वक्त लाहौर भर में जो है वो मजालिस का इनेकाद किया जा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।